दोस्तों अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में इसको प्रकाशित किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा गया है, डिनाइड हायर पेंशन, रिटायरीज एसोसिएशन प्लीज सीजीआई टू इंटरवेन। जो हायर पेंशन था उसको डिनाई किया गया। जो आपके एसोसिएशंस हैं जो कि काम करते हैं बुजुर्गों के लिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सीजीआई से। पूरी खबर आपको देने वाला हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा आपको देखना है ये वीडियो, ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक मिल सके। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इसको शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो हुआ क्या है, घटनाक्रम ये हुई कि जो सीजीआई हैं, वर्तमान के सीजीआई, उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जो है इंटरवेन करें इस मैटर पे, हायर पेंशन के मैटर पे, और सिंपैथेटिक इंटरवेंशन मांगा गया है। सहानुभूति की तरह आप इंटरवेन करें, उनकी समस्याओं को समझें। चूँकि आप देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हैं, सर्वोच्च पद इन सेंस न्यायिक के सर्वोच्च पद पे आसीन है, इस वजह से रिक्वेस्ट किया गया है। और ये रिक्वेस्ट किया गया है एम्प्लॉय पेंशन 1995 कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये रिक्वेस्ट किया है। ये रिटेन चीफ जस्टिस ऑफ भूषण गवई को लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच जो जिसने डिसमिस किया था पिटीशन को, वह पिटीशन फाइल की गई थी पावर ग्रिड रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन, और वह रिलेटेड था ईपीएस 95 से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, इन्होंने रिक्वेस्ट में क्या किया है कि आप सिंपैथेटाइज वे में जो है इस चीज़ को नोटिस में लें, अपनी संज्ञानता में लेके सेल्फ जजमेंट इसको दें। मतलब खुद इसको, जिसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञानता दिखाई, इस तरह से इसमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। द कमिटी क्लेम द सुप्रीम कोर्ट verdict डिनाइड राइटफुल पेंशन बेनिफिट सीनियर सिटीजन हु रिटायर बिफोर 1 सितंबर 2024, सॉरी 2014, जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको जो है बेनिफिट के लिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, उन्होंने मना कर दिया। और लेटर में उन्होंने 20 मई को कहा है, द कमिटीज नेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रकाश पाठक, जो हैं कमेटी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, एंड नेशनल लीगल एडवाइजर दादा तुकाराम जोड़े हैव डिमांडेड सिंपैथेटिक इंटरवेंशन फ्रॉम सीजीआई। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है सिंपैथेटिक वे में कि आप इसको सहानुभूति के रूप में लीजिए, एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट जो हुआ है उसको सही करिए बाय ए सुप्रीम कोर्ट बेंच विच दे alleged failed to address the core grievance regarding the misinterpretation of earlier apex court। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो पिछला आपका जो कोर्ट था, जो जजमेंट आया है, वो गलत है, उससे सहमत नहीं रखते हैं बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनर। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2024 वी आर नॉट गेटिंग जस्टिस फ्रॉम द टॉप कोर्ट। वो लिखते आगे कि 2004 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, सेड प्रकाश पाठक, रेफरिंग टू द डिकेड्स लॉन्ग स्ट्रगल सिक्योर हायर पेंशन बेस्ड ऑन एक्चुअल सैलरी। तो बोलते हैं कि लंबा समय इसका संघर्ष जारी रहा है, बहुत लंबे समय से ये जारी रहा है कि एक डेकेड हो गया, 10 साल से ऊपर के करीब का समय हो गया, और ये अभी भी चल रहा है। और इसके लास्ट में ये आया कि हम हायर पेंशन नहीं देंगे, जो कि पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। टिल 2016 10 स्पेशल लीव पिटिशन SLPs filed by the Employment Front Organization were rejected। 2016 तक जितने भी स्पेशल SLP डाला गया था ईपीएफओ के जरिए, वो सब रिजेक्टेड हो गया। बट 2019 में ये ट्रेंड जो था वो रिवर्स हो गया, यानी 2016 तक जितना भी ईपीएफओ ने एप्लीकेशन डाला, सब पे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्ट था कि नहीं, हायर पेंशन मिलेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन 2019 में इसको बदल दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको चेंज कर दी, इसको बदल के जो है खिलाफ में, पेंशनर्स के खिलाफ में फैसला दे दिया है।
The letter points to Kerala High Court's 2018 verdict, which held EPFO's pension scheme amendments illegal. A discussion later upheld by the apex court in April 2019. However, the committee alleged that the subsequent review petition SLPs by EPFO Center were proposed in an inconsistent manner, with the fresh bench taking up matter already decided by the 3 judges. तो 3 जजों की बेंच ने इसके पहले ही डिसाइड कर दिया, फिर भी EPFO लगातार लगा हुआ है और पूरी भरसक प्रयास कर रहा है कि पेंशनर्स को लाभ ना मिल पाए. The association particularly flagged a paragraph 44V in November 2022 judgment by the top court. The EPFO letter misused this paragraph to issue circulars date 29 December 2022 and January 25, 2023, which effectively excluded pre-2014 retirees from the benefits of higher pension, triggering around 77 subsequent legal applications, all which were dismissed with the association. The pension scheme is meant for social. यहाँ पर देखिए लास्ट में बताया गया कि आखिर पेंशन क्यों जरूरी है. The pension scheme is meant for the social welfare and security in old age workers. The court should protect such rights of life. The letter reads, it also claimed that dismissal of power grid staff PLEA was done without considering the facts and merits, causing distress to elder pensioners across the world. ये चीज़ें जो है उनका कहना है कि बिना किसी मैटर की सुनवाई के, बिना किसी लीगल तरीके से इसको, या फिर जिसको बोलते हैं न्याय की कसौटी पे बिना तौले इस पे फैसला आ गया है, जो कि पेंशनर्स को स्ट्रेस दे रहा है, उनको परेशान कर रहा है और उनको जो है इस अवस्था में चिंतित किए हुए है. जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लगातार पेंशनर्स के हक में फैसला देते देते एकाएक जो इसमें परिवर्तन आई है, वो निश्चित तौर पे पेंशनर्स के खिलाफ रही है. 2016 तक जितने 10 के करीब जो EPFO ने फील किए थे, सारे के सारे को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था. 2019 में ऐसा क्या हुआ कि जो है सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करने लगी, उनकी बातों को आगे बढ़ा दी है. निश्चित तौर पे ये एक सोचने वाली बात है और मैं समझता हूँ CGI इसके ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे. इस वीडियो में इतना है दोस्तों. आपके जो भी राय होंगे कमेंट में दीजिएगा. फिलहाल के लिए इसमें इतना ही. धन्यवाद आप सभी का. शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे.